आमेर निवासी कालूराम सैनी की, जो हर महीने डिग्गी कल्याण जी की पैदल परिक्रमा करते हैं। कालूराम सैनी ने बताया कि जिस मालिक के पास वो काम करते थे उनके बेटे के पुत्र नहीं था। मालिक के बेटे ने अपनी मनोकामना लेकर डिग्गी कल्याण जी की पैदल परिक्रमा शुरू की, जिसमें कालूराम सैनी भी साथ गए। प्रथम पदयात्रा में ही मालिक के बेटे को पुत्र प्राप्ति हुई, जिसके बाद से ही कालूराम सैनी डिग्गी कल्याण जी की भक्ति में लीन हो गए और बिना किसी मनोकामना के लगातार हर महीने डिग्गी कल्याण जी की पैदल परिक्रमा लगाते हैं। कालूराम सैनी अब तक 201 परिक्रमा कर चुके हैं। आज 202 नंबर की परिक्रमा की शुरुआत आमेर स्थित फुलबाड़ी की ढाड़ी निवास स्थान से शुरू किया। आपको बता दें कि एक दुर्घटना में कालूराम सैनी ने अपनी आंखें खो दी, उसके बाद भी उनकी भक्ति अटूट रही और हर महीने नंगे पांव डिग्गी कल्याण जी की भक्ति में लीन होकर पैदल परिक्रमा करते हैं। उनका कहना है कि पैदल परिक्रमा के दौरान उनका स्वास्थ्य एक बार बहुत खराब हो गया था। इस दौरान डिग्गी कल्याण जी ने साक्षात दर्शन देकर परिक्रमा पूरी कराई। राजधानी जयपुर के आज ऐसे शख्स से आपको मिलाना चाहूँगा जो राजधानी जयपुर के आमेर में रहते हैं। ऐसे शख्स जो खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए पैदल परिक्रमा करते हैं। आज उनकी 202 नंबर की पदयात्रा है जो वो डिग्गी कल्याण जी के लिए रवाना होने वाले हैं। ऐसे शख्स जो किसी दूसरे इंसान के लिए पदयात्रा शुरू की थी, ऐसे इंसान से आज आपको रूबरू करवाना चाहता हूँ जो श्रद्धा और भक्ति से सरोबार है। आइए आप बातचीत करते हैं। हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है कालूराम जी। लगातार आप 202 पदयात्रा कर रहे हो, क्या कुछ मनोकामनाएं थी? आपने ऐसी पदयात्रा शुरू की है तो क्यों की है? मनोकामना कुछ भी नहीं थी। हमारे सेठ जी के बच्चा यात्रा गया था, उसके साथ गया था, जो मैं जो दोबारा दर्शन करने का आशिक हो गया भाई। दर्शन करने दोबारा कैसे भी मालिक बुला लिया। आपके सेठ जी के साथ, बच्चे के साथ आप गए, क्या कुछ मनोकामना आपके सेठ जी की रही होगी? क्यों आपने ऐसी पदयात्रा शुरू की है जो हर महीने आप इस पदयात्रा में जा रहे हैं? उनके बच्चे के संतान नहीं थी, इसलिए वो उनके साथ भेजे थे। फिर मैं वो तो एक ही बार गए, फिर मेरा हर महीने जाने का मूड हो गया, मालिक ने बुला लिया। तो ऐसी क्या कुछ मनोकामना है कि हर महीने करीब 100 किलोमीटर डिग्गी कल्याण जी आमेर से पढ़ते हैं, तो ऐसी क्या मनोकामना है आपकी रही है? ऐसे क्या भक्ति में लीन आप हुए हो कि आप हर बार हर महीने पैदल परिक्रमा के लिए जाते हो? किस तारीख को आप पैदल परिक्रमा को जा रहे हो? हम 14 को और पूनम को जाते थे हर महीने, लेकिन अब 14 पूनम नहीं, हर महीने में कोई सी बार एक दिन वहाँ का जब भी मूड हो जाता है हर महीने एक बार यात्रा कर लेते हैं। तो जो एक महीने में हर महीने आप जा रहे हो, कैसी आपको परेशानी आती है या नहीं आती है? कैसे आप वहाँ तक पहुँचते हो? परेशानी कुछ भी नहीं आती, वो मालिक साक्षात शक्ति देते हैं। वैसे 10 किलोमीटर नहीं चल सकते इंसान, तो कम पहले हम 65 किलोमीटर एक दिन में जाके डरते थे। इसके बाद में एक बार बीमार हो गए, जब मालिक खुद आके साक्षात डॉक्टर के रूप में दवाई और इंजेक्शन दिया, जिसके बाद में मैं 10 किलोमीटर आगे और मतलब 76 किलोमीटर यात्रा जाके रेस्ट करता हूँ। उसके बाद मेरे को कोई थकान नहीं कभी। 100 किलोमीटर भी एक साथ चल सकता हूँ। अच्छा, तो क्या कुछ वहाँ आपको देखने को ऐसा मिला जिससे आप प्रेरित होकर हर महीने के लिए पैदल जा रहे हो? और मेरे को तो खुद को स्वयं को ये पता है कि भाई आप साक्षात मालिक शक्ति दे रहे कि मेरी 61 साल की उम्र हो गई, लेकिन मेरे को ये है कि भाई साक्षात मालिक की खुद शक्ति दे रही, तो अपने को जाने में कोई दिक्कत नहीं आती। आप देखने में भी ऐसा लग रहा है कि देखने में भी आपको कम दिखाई देता हो, अक्सर हो, ऐसा होने के बावजूद भी आप किस तरीके से अपनी पदयात्रा पूरी करते हो? अरे 104 यात्रा तो मैंने अकेले ने पूरी करी थी। 104 यात्रा के में मेरे को रामपुर आंधी वाले थे, तो ऐसे यात्रा में बड़ी यात्रा जाती उसमें सम्मिलित हो गए, तो वो मेरे को साथ ले लिया कि मैं तुम्हारे साथ चला करूँगा यार, मैं भी हर महीने आऊँगा। वो रामगढ़ मोड़ उनका प्लाट है, हर महीने वो फिर मेरे साथ जाते हैं। अभी वो रामगढ़ मोड़ ही इंतजार कर रहे हैं। इस देखने में आपको दिक्कत आती है तो आप किस प्रकार से अब उस पदयात्रा को पूरी करते हो, क्योंकि आप पैदल जाते हो हर महीने? अभी तो ये 10-12 महीने से दिक्कत हुई है, तो एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद में जो खुद मालिक ने वापस एक्सीडेंट बहुत भयंकर हो गया था, हम ख़त्म ही हो गए थे। तो जो टक्कर देने वाला था वही ख़त्म हो गया था। बाकी हमारे को दोनों को वापस ही मालिक ने बुला लिया, 12 महीने बाद वापस बुला लिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। जिसके बाद थोड़े दिखने में कम हो, जब साथ मदद के साथ एक आदमी अकेले तलाश और हो गया, उसका नाम है राधा मोहन जी। तो अब कब तक आप ये पदयात्रा करने की सोच रहे हो? अब वो जो मालिक के पास ये कोई भरोसा नहीं है, कराए तो एक भी करा ले, नहीं कराए तो नहीं भी कराए। वो शक्ति देंगे तो 50 और करा ले, 100 करा ले, कोई पता नहीं। तो ये हमारे साथ थे कालूराम जी, जो भक्ति से ऐसे सरोबार है जिनका मेन उद्देश्य या कुछ मनोकामनाएं नहीं है, बल्कि ये
जग्गी कल्याण जी महाराज है उसकी जो भक्ति है उसमें ऐसे लीन हो गए हैं कि हर महीने ये पैदल परिक्रमा करते हैं। हालांकि देखने में असक्षम है, लेकिन फिर भी ये आराम से जग्गी कल्याण जी की पैदल परिक्रमा जल्द कर लेते हैं। और साथ ही और भी लोग हमारे से बातचीत के लिए जुड़े हुए उनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, आप देखते हुए लगातार हर महीने पदयात्रा में जा रहे हो, कैसे आप मेरे को यहाँ करीबन 14-15 साल हो गए। इनके पड़ोस में निवास करता हूँ मैं, तो लगातार हर महीने जाते हैं। इनकी आस्था है वहाँ। ताकि हम लोग कभी कभार कह भी देते हैं कि उम्र हो गई अब थोड़ा रहने दो, उसके बावजूद भी सोचते हैं कि भाई जब आस्था है, प्रभु बुला रहा है तो जाना चाहिए। तो अगर इनका एक्सीडेंट होगा तो हम लोगों ने मना किया था कि अब रहने दो, भगवान को यहीं से स्मरण कर लिया करो। उसके बावजूद भी जाते हैं, इनकी आस्था है। और 15 साल से मैं देख रहा हूँ, 14-15 साल से लगातार लगभग जाते, हर महीने जाते यात्रा। इनके साथ भी 1-2 लोग जाते हैं। तो बिल्कुल ऐसे जो शख्स है जो भक्ति में लीन है और 68 साल की उम्र में पैदल करीब 100 किलोमीटर की पैदल परिक्रमा एक दिन में पूरी करके ये लोग जग्गी कल्याण जी के पहुंचते हैं, जो भक्ति से सरोबार है। और ऐसे इंसान जो खुद के लिए नहीं बल्कि अपने जो मालिक है, शेख है, जिसके पास काम करते थे, उनके बच्चे के लड़का नहीं हो रहा था, उनके बच्चे के लड़का होने की मनोकामना लेकर पहली बार जग्गी कल्याण जी मंदिर पहुंचे थे पैदल परिक्रमा करके। उसके बाद से लगातार 68 साल की उम्र में भी हर महीने पैदल परिक्रमा करके जग्गी कल्याण जी पहुंच रहे हैं, जिनकी विशेष कोई मनोकामना नहीं है बल्कि अपने सेठ के बच्चे के लिए जो मनोकामना थी उससे इंस्पायर होकर ये लोग जग्गी कल्याण जी पहुंचे हैं। आमिर से मुकेश सैनी, इंडिया न्यूज। राजस्थान में भारी बारिश